اس मारकतुल आरा किताब को लिखने में 30 साल का तवील अरसा लगा और इसका बेशतर हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे तहरीर किया गया। तकमील के बाद इस पुरअसर तसनीफ ने मिस्र से तुर्की तक और अमरीका से बर्रे सगीर पाको हिंद तक करोड़ों इंसानों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस अजीम किताब का नाम तफहीमुल कुरान है। 1972 में शाया होने वाला ये एक ऐसा अदबी शाहकार था जिसने जदीद ज़हन के इस्लाम और कुरान से मुताल्लिक नजरियात को यकसर बदल दिया। उर्दू में लाखों नुस्खों की अशात के अलावा कई जबानों में इसका तर्जुमा किया गया। आज ये ऑनलाइन भी पढ़ी जाती है और कुरान की कई मोबाइल एप्लीकेशंस का भी हिस्सा है। आम फहम होने की वजह से तालिबे इल्मों के लिए कशिश भी रखती है। सवाल पैदा होता है कि आखिर वो क्या खुसूसियात हैं जो बेशुमार तफासीर के होते हुए भी कुरान पढ़ने वालों को तफहीमुल कुरान की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तफहीमुल कुरान के जरिए आम आदमी कुरान के मफहूम व मुद्दा को आसानी से समझ लेता है। कुरान जो असर उस पर डालना चाहता है उसे वो कबूल करता है। जो सवालात उसके जहन में उठते हैं उनके जवाबात भी साथ साथ मिल जाते हैं। तदब्बुर के लिए अकल की गिरहें खुल जाती हैं जो अमल की तरफ कदम बढ़ाने में मददगार होती हैं और इंसान को अपनी फलाह का रास्ता दिखाई देने लगता है। जहां तफहीमुल कुरान के मजबूत दलाइल को अकल तस्लीम कर लेती है, वहीं इस किताब में फिक़ही और मसलकी बहस ना होने के बराबर है। एक बात जो इसके मुसन्निफ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के पेश नजर है वो ये कि कुरान को एक दावत और एक निजाम के क़याम की जद्दोजहद की किताब के तौर पर पेश किया जाए। सूरतों के पस मंजर और मौज़ूआत को इस अंदाज में पेश किया गया है कि पढ़ने वाला इसे अपने आप से रिलेट करता है। तफहीमुल कुरान इंसान और उसके मसाइल के दरमियान एक जबरदस्त कनेक्शन कायम करता है, जिसके हवाले से इसके मुसन्निफ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने खुद कहा है कि मैंने दुनिया के सारे उलूम पढ़े, लेकिन जब कुरान को पढ़ा तो पता चला कुरान तो सारे उलूम का सरचश्मा है। ये तो मसाइल हयात की शाही कलीद यानी मास्टर की है। तफहीमुल कुरान आज भी नई नस्ल की फिक्री तामीर का जरिया है।